लिक्विडिटी स्वीप। बाद में आपको समझाऊँगा कि लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, और उसके बेस पे हम कैसे एंट्री ले सकते हैं और कैसे एग्ज़िट ले सकते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है मेरे टेक्निक एनालिसिस का, तो सबसे पहले जाके उसको देखिए। मैं उसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, तो सबसे पहले जाके उसको देखिए, ताकि आप समझ पाओ कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और उसको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने वो नहीं समझे, तो आप ये टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। और अगर कोई बिगिनर ये वीडियो देख रहा है, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ सबसे पहले जाके पार्ट 1 तो स्पेशली देखिए ही देखिए, क्योंकि उसके बेस पे आप लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट ज़रा भी नहीं समझ पाएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। तो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में, चाहे वो फॉरेक्स हो गया, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर चाहे वो इंडेक्स हो, तो कोई भी मार्केट में कोई भी रिटेल इन्वेस्टर कितना ईज़िली बाय कर सकता है और सेल कर सकता है। और जो भी उसने स्टॉक बाय किया है या फिर फॉरेक्स बाय किया है, उसको कितना ईज़िली वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है, उसके पैसे को, उसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी। तो अभी लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या होता है? चलो मानते हैं कि अगर फिलहाल अभी मार्केट बुलिश है, यानी कि वो हायर हाइज़ और हायर लोज़ बना रहा है ऐसे, ठीक है? तो अभी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? उनको अगर पैसा बनाना है, तो वो बॉटम पे बाय करते हैं और टॉप पे सेल करते हैं। बॉटम पे बाय करते हैं, टॉप पे सेल करते हैं। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन का यही फंडा होता है, ठीक है? अभी मार्केट में पैसा कब बनता है इंस्टीट्यूशन का? मार्केट में बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन का पैसा तब बनता है, जब रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा घुमाते हैं। तभी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन अपना फ़ायदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है, अगर कोई मार्केट में पैसा घुमा नहीं रहा है, तो उस बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन पैसा बनाएँगे कैसे? ठीक है? तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, ये मैं आपको समझाऊँगा। तो देखिए, अगर जैसे कि यहाँ पे हायर हाइज़ और हायर लोज़ बन रहे हैं, ठीक है? तो मार्केट में ये जो हायर हाई बन गया, वो हो गया यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया और ये हो गया सपोर्ट, ठीक है? अभी यहाँ से इंस्टीट्यूशन की बाइंग हुई है, ठीक है? हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉटम बनाया, तो यहाँ से इंस्टीट्यूशन की बाइंग हुई है। तो अभी होगा क्या, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो जो जो भी बेसिक रिटेल इन्वेस्टर होता है, वो क्या करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेडिंग करता है और उसके बेस पे इन्वेस्टिंग करता है। तो होगा क्या कि ये रेजिस्टेंस बन गया, ये जो रेजिस्टेंस था वो मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया। हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस टूट चुका है, अभी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि बायर्स ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे आए और उनके बाय ऑर्डर्स एक्टिवेट हो जाएँगे, यानी कि यहाँ पे नए बायर्स ऐड होंगे, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा तभी हम यहाँ पे बाइंग करेंगे और फिर हम बैठे रहेंगे और मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर्स लगा दिए और उनके स्टॉप लॉस हो गए बिल्कुल इसके नीचे। ये जो सपोर्ट एरिया है, बिल्कुल उसके नीचे उनके स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है। तो अभी इंस्टीट्यूशन ये करता है कि यहाँ से उन लोगों ने सेलिंग की, ये जो बाइंग जो भी रिटेल बायर्स थे, उनके बाय ऑर्डर्स एक्टिवेट हो चुके, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ से प्राइस पंप किया, मतलब सॉरी डंप किया, यहाँ से और डंप किया। वो होगा क्या कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, यानी कि उनको लॉस हो चुका है। लॉस हो गया यानी कि मार्केट में और कैश बढ़ गया है, ठीक है। अब होगा ये कि यहाँ जो अभी ये मार्केट यहाँ से नीचे हो चुका है, यानी कि अब ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है। तब होगा क्या कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर होंगे अब वो यहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि उनको लगा कि ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, यानी कि प्राइस यहाँ से और नीचे जाएगा और मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है और डंप हो सकता है। तो रिटेल जो भी रिटेल इन्वेस्टर होंगे वो यहाँ पे सेल कर देंगे। तो अब होगा क्या कि बड़े इंस्टीट्यूशन ये करेंगे कि प्राइस को यहाँ पे इसके नीचे लेके जाएँगे। इसकी मदद से ये होगा कि यहाँ पे थोड़े और सेलर्स ऐड होते रहेंगे। अब इंस्टीट्यूशन ये करेंगे कि जब सेलर्स ऐड हो चुके हैं, मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग हो चुकी है, तो अब इंस्टीट्यूशन ये करते हैं कि यहाँ पे एक बॉटम बना के यहाँ से हम बाइंग करते हैं और फिर प्राइस को पंप करेंगे। तो होगा ये कि जो भी सेलर्स होगा उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, बिल्कुल इस रेजिस्टेंस के ऊपर उनका स्टॉप लॉस होगा। तो होगा यूँ कि जैसे ही बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इस प्राइस को पंप करेंगे यहाँ पे, तो उनके सेलर जो भी सेलर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएँगे। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी मार्केट में कोई शॉर्ट जाता है, यानी कि शॉर्ट बैठा हुआ है, यानी कि सेल करके बैठा हुआ है, तो अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है यहाँ पे, तो वो ऑटोमैटिकली उनका ऑर्डर बाय साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि मार्केट में और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए, यानी कि उनको और प्रॉफिट बनाने का फ़ायदा होगा, यानी कि उनको और प्रॉफिट मिल सकता है। तो जैसे ही यहाँ से मार्केट बॉटम से यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे और प्राइस जैसे ही पंप होगा, यहाँ पे और बाय ऑर्डर्स एक्टिवेट हो जाएँगे। मतलब जो भी सेलर्स यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे होंगे, उनके यहाँ पे प्राइस क्लोज़ होंगे, तो यहाँ पे और बायर्स ऐड होंगे और ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही जो भी नए बायर्स होंगे, यानी कि जो भी फ्रेश बायर्स होंगे, वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएँगे। यानी कि प्राइस और ज़्यादा पंप करेगा। यानी कि इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा पंप मिलेगा प्राइस को और ऊपर ले जाने के लिए।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स और थोड़े बहुत ऐड होंगे, फ्रेश इन्वेस्टर्स ऐड होंगे, रिटेल बायर्स ऐड होंगे और ये जहाँ यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। यानी कि ये पोज़ीशंस भी बाय साइड में कन्वर्ट होगी। तो उनको और फ़ायदा होगा और वो प्राइस और ऊपर जाके बैठ जाएगी और उनको बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा और ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट में। ये जो मार्केट यहाँ पे नीचे आया और ये जो स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर गया, तो इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप। यानी कि सपोर्ट के नीचे आया मार्केट, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये जो जो भी बायर्स बैठे थे उनका स्टॉप लॉस हिट किया और यहाँ से ऊपर चला गया और यहाँ पे जो सेलर्स थे उनका भी स्टॉप लॉस हिट करके और ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है? अभी इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे लाइव मार्केट में एज़ एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊँगा कि लाइव मार्केट में ये कैसा दिखता है, ठीक है? तो अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहूँगा, अभी ये डॉ जोन्स का चार्ट खुला है, तो मैं उसी में आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा, तो ये देखते हैं। हुँ, तो सबसे पहले पूरा टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया मैंने इस चार्ट को, ठीक है? तो अभी हम देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कम पहले सबसे पहले इसको हम देखेंगे, प्राइस को हम समझेंगे कि अभी प्राइस मोमेंटम क्या चल रहा है, कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं देखिए अभी मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है यूएस 30 में, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे से कंटिन्यूअसली ऊपर आया है। हम देखिए ये पाथ यहाँ से ऊपर गया है, फिर एक बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक छोटा बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक छोटा-सा बॉटम बना, फिर ऊपर गया और एक छोटा-सा बॉटम बना। यानी कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, यानी कि अभी ट्रेंड बुलिश है, ठीक है? तो अभी बुलिश मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप कहाँ होती है और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन कहाँ पे सेलर्स का पैसा हड़पते हैं और बायर्स का पैसा हड़पते हैं, वो देखते हैं और उसके बेस पे हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, वो हम समझते हैं, ठीक है? तो अभी क्लियर हमको पता है कि अभी ट्रेंड बुलिश है, तो हम बाइंग साइड पे एंट्री लेंगे और सेल साइड पे एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि अभी ट्रेंड बुलिश है, हमको दिख रहा है, ठीक है? तो अभी हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे करंट सिनेरियो में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक बन जाएगा रेजिस्टेंस, मैं इसको बना दूँगा रेड में क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग्स है। और यहाँ पे बन जाएगा एक सपोर्ट, जो कि हो गया ग्रीन में क्योंकि यहाँ पे बायर्स है, ठीक है? अ, हाँ, और यहाँ पे पूरा टाइम फ्रेम में मैं बनाऊँगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तो पूरा टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि हायर हाइज़ और हायर लोज़ बन रहे हैं और अभी हमको दिख रहा है कि ये जो हायर हाई है, ठीक है? और एक रेजिस्टेंस बनाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि हमको दिख रहा है ये जो हायर हाई है, यहाँ पे देखिए, ये जो एक हायर हाई है, वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है मार्केट में। यानी कि हुआ क्या है कि देखिए, ये जो हायर हाई बना था, वहाँ से मार्केट नीचे आया और ये जो हायर हाई है, उसके ऊपर मार्केट निकल गया। फिर हुआ क्या कि इंस्टीट्यूशन ने प्राइस को और थोड़ा बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने प्राइस को यहाँ पे डंप किया। यानी कि ये जो हायर हाई था और यहाँ पे जो बायर्स थे, उसके ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं यहाँ पे और जो सेलर्स थे, वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। तो अभी हुआ है क्या कि ये जो बायर्स थे, उनके स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। तो अभी प्राइस की हायर चांसेस है कि प्राइस यहाँ से पंप कर सकता है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हम करेंगे बाय, यानी कि हमारी होगी बाय साइड पे एंट्री। तो अभी मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूँगा और हम उसको देखेंगे कि हमारी एंट्री कैसे होनी चाहिए और कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे हमको एक सपोर्ट दिख रहा है। अभी हुआ क्या है देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक छोटा-सा डफ सपोर्ट है। इसको भी मैंने ग्रीन में कर दिया है और ये एक है रेजिस्टेंस, तो इसको मैं कर दूँगा रेड में, ठीक है? तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में हुआ क्या देखिए, यहाँ पे जो सेलर्स थे, उनका स्टॉप लॉस था बिल्कुल इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे, ठीक है? उनका स्टॉप लॉस था यहाँ पे। तो अभी हुआ क्या, यहाँ से सेलिंग हुई, कंटिन्यूअस यहाँ पे सेलिंग हुई और यहाँ पे एक बन गया सपोर्ट, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बन गया सपोर्ट, ठीक है? तो अभी इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने कि यहाँ से प्राइस को पंप किया। ये जो सेलर्स थे, उनका स्टॉप लॉस हंट करके यहाँ से मार्केट सीधा नीचे गिरा, यानी कि ये सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हो चुका है, ठीक है? अब और जैसे ही ये उनका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यहाँ पे और बायर्स ऐड हो गए, ठीक है? और यहाँ पे भी बायर्स तो थे ही और उनका स्टॉप लॉस था यहाँ पे। तो जैसे ये सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हुआ, इंस्टीट्यूशन ने प्राइस को तुरंत डंप किया और जो भी बायर्स थे, उनका भी ये पूरा-पूरा स्टॉप लॉस हंट किया और यहाँ पे भी जो बायर्स थे, उनका भी पूरा का पूरा स्टॉप लॉस हंट किया है, यानी कि उनका लॉस हो चुका है। अब प्राइस ये कर रहा है कि
दोनों साइड बायर्स और यहाँ पे सेलर्स, और यहाँ पे जो बायर है उनका भी स्टॉप लॉस हंट करके लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है, पंप किया है। अब हुआ ये कि जैसे ही मार्केट नीचे आया, ये बायर्स का स्टॉप लॉस हंट किया और यहाँ पे और सेलर्स ऐड हो गए, ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पे और सेलर्स ऐड हो गए, तो मार्केट थोड़ा नीचे आया, इसलिए और सेलर्स ऐड हो गए, तो मार्केट ने तुरंत यहाँ से प्राइस को पंप किया। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ से प्राइस को पंप किया। हम देख सकते हैं ये जो सपोर्ट था, तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस टूट गया, वो बन गया रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे और सेलर्स ऐड हो चुके। ये बायर्स का तो स्टॉप लॉस हंट हो गया यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे जो और सेलर्स ऐड हो गए, उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, बिल्कुल इसके ऊपर, तो वो ऑलरेडी मार्केट ने हंट कर चुका है। तो अब हमको क्या देखने मिल रहा है कि ऑलरेडी दोनों साइड लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बनती है हमारे लिए बुलिश साइड पे, यानी कि यहाँ से मार्केट में हायर चांसेस है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। यानी कि यहाँ से एक बुलिश पैटर्न मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, यानी कि यहाँ से मार्केट में बाइंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन को ऑलरेडी रिटेल इन्वेस्टर्स की लिक्विडिटी मिल चुकी है, यानी कि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस को रिटेल इन्वेस्टर्स के या पैसे मिल चुके हैं, यानी कि उनके स्टॉप लॉस ऑलरेडी हंट हो चुके हैं। तो अब मार्केट में हायर चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बुलिश जा सकता है। अ, इसी को समझाने के लिए मैं लाइव मार्केट में एंट्री लूँगा, ठीक है? तो अभी मैंने लाइव मार्केट में यहाँ पे एंट्री ली है। एक ही लॉट से एंट्री ली है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम कैसे प्राइम मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और कैसे एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग साइड पे एंट्री ली है। तो अभी मैं एक ही लॉट से यहाँ पे डॉ जोन्स में बैठा हुआ हूँ और हमारा स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल ये जो विक है, कैंडल की विक है, उसके बिल्कुल नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट होगा बिल्कुल यहाँ पे, जो कि होगा 1:1 का हमारा टारगेट रहेगा। अ, हाँ, 1:1 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा हमारा यहाँ पे, जो कि होगा बिल्कुल ये रेजिस्टेंस के ऊपर, और दूसरा टारगेट होगा हमारा, हाँ, मतलब जैसे ही 1:1 का हमारा फर्स्ट टारगेट हिट होगा, मैं यहाँ पे एक पार्शियल्स बंद कर दूँगा और फिर दूसरे पार्शियल लॉट के साथ मैं बैठा रहूँगा, ताकि मार्केट में हायर चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ट्रेंड बुलिश है। हमने बिगर पिक्चर में देखा है कि ट्रेंड बुलिश है। यहाँ पे देखिए, हम देख सकते हैं 4 टाइम फ्रेम में, ये देखिए, ये ट्रेंड बुलिश है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे भी जो बायर्स थे, 4 टाइम फ्रेम में भी, उनकी भी लिक्विडिटी देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ पे स्वीप हो चुकी है। यानी कि अब हाई चांस है मार्केट में कि मार्केट ऊपर जा सकता है और ये जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के और ऊपर निकल सकता है, ठीक है? इसीलिए मैंने यहाँ पे बाइंग किया है और आपको भी समझ में आए लाइव मार्केट में कि लाइव मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लॉट से बाइंग की है और मैं आपको बताता रहूँगा कि मार्केट में क्या हलचल मच रही है, ठीक है? और हमको दिख रहा है कि भले ही मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, बायर्स की और सेलर्स की भी। तो यहाँ पे हायर चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो यही समझाने के लिए मैंने आपको लाइव मार्केट में एक एंट्री करके दिखाया। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो और एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, चलो तब तक हमारा ऑलरेडी एक मार्केट में हमारा ट्रेड चल तो रहा है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको और एक एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहूँगा कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। तो और एक एग्ज़ाम्पल के लिए, हाँ, ये देखिए, ये एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे हमारा हो गया सपोर्ट, ये हो गया हमारा पूरा टाइम फ्रेम सपोर्ट हो गया। अभी देखिए, और ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस, अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो इंस्टीट्यूशन में बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन में हुआ क्या कि यहाँ पे मार्केट अटक गया था, ठीक है? यहाँ पे प्राइस अटक गई थी, ये हम देख सकते हैं, यहाँ रेंज में प्राइस अटक गई थी, ठीक है? तो ये जो रेजिस्टेंस है, अभी प्राइस ने ये किया कि यहाँ से पंप किया। तो जो रेजिस्टेंस है, वो अभी सपोर्ट बन चुका है, यानी कि यहाँ पे नए बायर्स ऐड हो गए थे और जो सेलर्स थे यहाँ पे, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था, उनका स्टॉप लॉस ये हंट हो चुका। यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हंट हो गया, ठीक है? और जो बायर्स थे, उनका स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल इसके नीचे। अभी मार्केट ने ये किया क्या कि जैसे ही यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से तुरंत प्राइस को डंप कर दिया। सेलर्स के तो ऑलरेडी स्टॉप लॉस हंट हो चुके थे, अब बायर्स के भी स्टॉप लॉस हंट हो गए और फिर प्राइस आया नीचे बिल्कुल ये सपोर्ट के आस-पास, ठीक है? तो जो यहाँ पे जो ऑलरेडी जो सपोर्ट था, यानी कि जो सपोर्ट था, वहाँ पे ऑलरेडी रिटेल बायर्स बैठे थे। ये देख सकते हैं कि ये जो बायर्स थे, यहाँ पे ऑलरेडी ये बायर्स एक्टिवेट थे, तो उनके स्टॉप लॉस थे बिल्कुल ही सपोर्ट के नीचे और यहाँ पे और नए बायर्स ऐड हो गए होंगे, उनके भी स्टॉप लॉस हो गए बिल्कुल ही सपोर्ट के नीचे। तो प्राइस ने ये किया कि ये नीचे गया और ये जो भी रिटेलर बायर्स थे, रिटेल इन्वेस्टर्स थे, उनके स्टॉप लॉस हंट किए, तो वो
रिटेल जो बायर्स थे वो तो ऑलरेडी मार्केट के बाहर निकल चुके हैं क्योंकि उनके स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं। और जैसे ही प्राइस यहाँ से नीचे गया, ये सपोर्ट के नीचे तोड़ दिया और नए सेलर्स ऐड हो चुके होंगे। सेलर्स को ये लगा होगा कि मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने ये किया कि प्राइस को यहाँ से पंप कर दिया। जो भी रिटेल सेलर्स थे, उनके स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे और जैसे ही प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे और नए बायर्स ऐड हुए होंगे। तो प्राइस को और हेल्प मिलती है ऊपर जाने में, ठीक है? तो देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे हम प्राइस ऊपर गया है, मार्केट यहाँ से जैसे ऊपर निकला है, हम देख सकते हैं कि मार्केट में तुरंत पंप आया है और कितना बड़ा ट्रेंड ऊपर गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि काफ़ी बुलिश ट्रेंड हो गया है यहाँ पे और प्राइस लगातार यहाँ से ऊपर ही गया है। और तो ये भी एक अच्छा खासा एग्ज़ाम्पल है लिक्विडिटी स्वीप का। यहाँ पे सेलर्स की भी लिक्विडिटी हंट हो गई और बायर्स की भी लिक्विडिटी हंट हो गई। यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी स्वीप हो गया। तो इसी का मतलब होता है लिक्विडिटी स्वीप कि बड़े-बड़े बायर्स जो भी सेलर्स और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन जो भी रिटेल बायर्स और सेलर्स होते हैं, उनके स्टॉप लॉस हंट करते हैं और उसकी हेल्प के थ्रू प्राइस को पंप या डंप करते हैं। उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप क्योंकि जब रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में लॉस करेंगे, तभी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन का पैसा बनेगा और तभी वो लोग प्रॉफ़िट करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम ये ट्रेंड में बने हुए हैं, हम ये ट्रेड में बने हुए हैं और हम देख सकते हैं कि अभी तो फ़िलहाल ब्रेक इवन पे है। हाँ, हमारी एंट्री होनी हम हमारी जो एंट्री थी वो होनी चाहिए थी यहाँ पे। जैसे ही यहाँ से प्राइस ऊपर निकला, ये सपोर्ट के ऊपर निकला, हमारी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए थी। लेकिन वो एंट्री मैंने मिस कर दी है और ये को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली है और हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ये विक के नीचे। क्यों? क्योंकि ये अगर मार्केट वापस नीचे जा रहा है, तो यहाँ से सेल ऑफ हो सकता है या ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे फिर से आए और फिर एक लिक्विडिटी स्वीप करके वापस ऊपर चला जाए, ठीक है? लेकिन हमें हमारा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखना है, हमें मार्केट में पैसा नहीं डुबाना है, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल ये विक के नीचे। ये जो विक है उसके बिल्कुल नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है? तो अभी मैं ट्रेड में बना हुआ हूँ, तो मैं आपको आगे अपडेट करता रहूँगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज़ करता हूँ और जैसे ही कुछ हलचल मिलती है या फिर जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है, तो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है? तब तक के लिए मैं ये वीडियो पॉज़ करता हूँ। ओके, बाय। सो गाइस अपडेट ऑन द ट्रेड मैंने मेरा ट्रेड यहाँ पे क्लोज़ कर दिया था और थोड़े बहुत डिसेंट प्रॉफ़िट भी उससे मिल गए थे। और रही बात ट्रेड होल्ड करने की तो मैं मोस्टली मैं कभी भी ट्रेड होल्ड नहीं करता। लेकिन कल मेरे को ट्रेड होल्ड करना पड़ा क्यों? क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पे क्लोज़िंग टाइम पे एंट्री ली थी। जब मैंने कल एंट्री ली तो मुझे ध्यान नहीं रहा था कि मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज़िंग टाइम के आस-पास है। लेकिन जस्ट एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी ताकि आप लोगों को मैं लाइव एग्ज़ाम्पल दिखा सकूँ लिक्विडिटी स्वीप का। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई मैंने क्लोज़ कर दिया था क्योंकि ऑलमोस्ट डिसेंट प्रॉफ़िट हो चुके थे, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये था कि ये मार्केट मतलब मेरे टाइम ज़ोन में नहीं था, जिस टाइम मैं ट्रेडिंग करता हूँ उस टाइम में नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया था। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो जो टाइम ज़ोन में मार्केट नहीं था, उसके अलावा कोई भी टाइम ज़ोन में अगर रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो मैं क्लोज़ ही करना प्रेफ़र करूँगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्केट क्लोज़ कर दिया था। तो ये रहा अपडेट, ये था अपडेट हमारी ट्रेड पे। तो आइए मैं आपको और एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा, जो कि मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड ली थी जीबीपीयूएसडी में, लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे। तो आइए सबसे पहले हम जाएँगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे और हम बनाएँगे सपोर्ट। मैंने बाय साइड पे एंट्री ली थी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लॉन्ग साइड पे एंट्री ली थी मैंने। तो देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम में हमको दिख रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट, ठीक है? जिसको मैं कर दूँगा ग्रीन में। तो अभी हम जाएँगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में और पहले मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको बता देता हूँ कि मैंने लॉन्ग साइड पे एंट्री क्यों ली। तो उसका लॉजिक ये है कि देखिए हम देख सकते हैं यहाँ से वहाँ प्राइस नीचे आई थी, फिर यहाँ पे एक स्वीप की प्राइस ने, फिर वापस ऊपर गई, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है? फिर से ये सपोर्ट से नीचे आया, यहाँ पे और एक स्वीप किया है प्राइस हम देख सकते हैं, फिर वापस ऊपर गया और ये जो रेजिस्टेंस था प्राइस ने वो ब्रेक कर दिया था, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अभी हम जाएँगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में और हम देखेंगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या मूवमेंट हो रही थी। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस है, मैं इसको कर दूँगा ग्रीन में। तो ये रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे 4 आवर टाइम फ्रेम के सपोर्ट के एकदम ऊपर बना है, ठीक है? तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि मार्केट प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नया लो यहाँ पे एक नया लो बनाया था, फिर यहाँ से नीचे आया, एक हाई बन गया, फिर यहाँ पे एक नया लो बन गया था, फिर वापस वहाँ से ऊपर गया, ठीक है? तो ये जो हाई था, उसके आस-पास मार्केट ने कहीं पे रिटेस्ट किया, फिर ये जो रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक करके वापस ऊपर गया। फिर यहाँ पे रिटेस्ट करना नीचे आया और फिर यहाँ से कंटिन्यूअस बाइंग होती रही है, ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए मेरा बायस बुलिश बन गया था, इसलिए मैंने बाय साइड पे एंट्री ली थी।
अब मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने एंट्री की हूँ और कैसे ली। तो यहाँ पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक सपोर्ट बना दूँगा, जो कि होगा ये सपोर्ट हम देख सकते हैं। यहाँ पे इसका एक सपोर्ट बन चुका है, ठीक है? तो मैं इसको बना दूँगा ग्रीन ग्रीन कलर में एक सपोर्ट। अ, हाँ, ये परफेक्ट सपोर्ट हो गया। अभी यहाँ पे होगा एक रेजिस्टेंस, ठीक है? ये जो एरिया है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, जो कि हो गया रेड कलर में, ठीक है? तो जब प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ही रेंज में अटक गया था मार्केट। फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया था और मैं वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और फिर ये जो सपोर्ट था, उसके नीचे जाके लिक्विडिटी स्वीप करके वापस ऊपर जाए। मैं उसी का वेट कर रहा था। तो हम देख सकते हैं प्राइस यहाँ से नीचे आया। यहाँ पे एंट्री नहीं लेने का रीज़न ये था, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ये सपोर्ट ये जो है यहाँ पे एक फ़ॉल्स ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप होगी, फिर वहाँ से नीचे आएगा और ये सपोर्ट के नीचे जाके मार्केट वहाँ से ऊपर आएगा, ठीक है? यहाँ पे सेल साइड पे एंट्री नहीं लेने का रीज़न ये था, क्योंकि मेरा बायस बुलिश था, इसलिए मैंने ये जो टारगेट हम देख सकते हैं कि ये जितना एरिया है, मार्केट ने इतना एरिया कवर किया, उसमें मैंने एंट्री इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरा बायस बुलिश था। भले ही ये अच्छा पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाय साइड पे हम देखिए, ये देखिए अच्छी खासी लिक्विडिटी स्वीप हो गई थी और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, यानी कि एक यहाँ पे अच्छा-सा ट्रेड बन सकता था और हमको अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल सकता था। लेकिन मेरा बायस बुलिश था, इसलिए मैंने सेल साइड पे एंट्री नहीं ली। तो अभी हम देखेंगे ये जो सपोर्ट था, प्राइस उसके नीचे गया, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप थी और देखिए, मैं इसको थोड़ा ज़ूम इन कर लूँगा, हम देख सकते हैं। ये जो ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम की एक कैंडल बनी है, तो देखिए, ये कितनी बड़ी बॉडी बनी है इसमें। मतलब इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अच्छा खासा मूव यहाँ से आ सकता है। जब प्राइस ने ये ब्रेकआउट दिया, वापस ऊपर गया, तो ये सपोर्ट से जब वापस ऊपर गया, अब यहाँ पे मेरी एंट्री मिस हो गई थी। तो मैं बस वेट कर रहा था कि वापस मार्केट कब रिट्रेस करता है और कब वहाँ से सपोर्ट से रिबाउंड करता है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे रिट्रेस करके वापस ऊपर गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। यहाँ पे मैंने मेरी एंट्री बना ली थी। फिर हुआ यूँ कि मार्केट वापस नीचे आया, तो मैंने यहाँ पे और एक एंट्री बनाई थी, यानी कि और मैंने 2 लॉट ऐड कर दिए थे मार्केट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका था। जैसे ही प्राइस ने रिटेस्ट किया, मैंने वापस से और 2 लॉट ऐड कर दिए, ताकि मैं पूरा ट्रेड कैप्चर कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को कैप्चर कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रॉफ़िट बना सकता हूँ, इसलिए। और मेरा स्टॉप लॉस था इस विक के नीचे। ये जो देख सकते हैं, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं थोड़ा उसको ज़ूम इन कर दूँगा, आप देख पाएँगे। ये जो विक थी, उसके नीचे मेरा यहाँ पे एग्ज़ैक्ट स्टॉप लॉस था, हम देख सकते हैं। और मेरा फर्स्ट टारगेट था 1:1 का, जो कि होगा यहाँ पे हम देखिए। ये जो मेरा टारगेट था, वहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट और उसका रेशियो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना था। ये देखिए, इसका रेशियो था 1:1 का रेशियो था। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई, मैंने मेरे पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लिया यहाँ पे और जो मेरी पार्शियल क्वांटिटी जो मेरी बची हुई थी, तो उसका स्टॉप लॉस मैंने ये जो स्टॉप लॉस था, वहाँ से मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके मैंने इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे ला दिया, जहाँ मेरी एंट्री थी। यानी कि मेरा स्टॉप लॉस अभी हो गया ब्रेक इवन पे। क्यों ब्रेक इवन पे ला दिया? ताकि मेरी जो पार्शियल क्वांटिटी बची थी, उसमें मैं और ज़्यादा लॉस ना करूँ, इसलिए मैंने ब्रेक इवन पे ला दिया था। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पार्शियल में थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट बना लिया था, डिसेंट प्रॉफ़िट बना लिए थे। इसलिए मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था, वो ट्रेल करके यहाँ पे ब्रेक इवन पे ला दिया, ताकि मैं अब और ना घुमा दूँ। जो मेरा प्रॉफ़िट कमाया था, उसको मैं गँवाऊँ नहीं। तो देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक किया, मार्केट थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर वापस नीचे आ गया और ये ब्रेक इवन था, वहाँ पे क्लोज़ कर दिया मार्केट ने। ये हमारी एंट्री थी। यानी कि जो मेरे पार्शियल्स थे, उसमें मैं ब्रेक इवन पे स्क्वेयर ऑफ कर दिया मैंने मेरी पोज़ीशंस को और मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज़ कर दिया मेरे पार्शियल्स को। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैंने आपको ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम्पल दिखा दिए लिक्विडिटी स्वीप के, कि लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे आप कैसे एंट्री ले सकते हो और कैसे एग्ज़िट कर सकते हो। तो प्लीज़ आप इस टॉपिक पे कुछ ज़्यादा ही कॉन्सन्ट्रेट कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिक्विडिटी स्वीप, और इसके बेसिस पे ही आप फॉरेक्स या फिर यूएस मार्केट में ट्रेड कर पाएँगे। और आप खुद भी इसको बैक टेस्ट कीजिएगा चार्ट्स पे। जो भी आप फॉरेक्स पेयर में प वो जो भी कोई पेयर में आप ट्रेड करते हो या फिर जो भी कोई इंडेक्सेस में आप ट्रेड करते हो, उसमें आप खुद पहले प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए और देखिए कैसे पैटर्न्स बनते हैं, कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है और कहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो और कहाँ पे आप एग्ज़िट कर सकते हो, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।